आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ एंटीबॉडीज को। और अगर एंटीबॉडी की बात की जाए कि एंटीबॉडी क्या है, तो हम कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रोटीन्स हैं जिन्हें इम्यूनोग्लोब्युलिन भी कहा जाता है। अब अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें कि कौन सा वाला सिस्टम है, तो हम जानते हैं कि हमारा जो दिफाई निज़ाम है उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इम्यून सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें तो ये किसकी डायग्राम है, ये एंटीबॉडी की डायग्राम है। और एंटीबॉडी की अगर शेप की बात की जाए तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये जो है वाई शेप्ड है, और इसमें फर्दर हम देखते हैं कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4, और ये क्या है कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। अब हम फर्दर देखते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स में से कि जो 2 आइडेंटिकल हैं वो लंबी चेन्स हैं जिन्हें कि हैवी चेन्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाली जो है ये कौन सी वाली है, लॉन्ग चेन्स, इन्हें हैवी चेन्स कहा जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो 2 हैं वो क्या है, वो आइडेंटिकल शॉर्ट चेन्स हैं जिन्हें के लाइट चेन्स भी कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाली कौन सी वाली चेन्स हैं, ये जो है ये शॉर्ट चेन्स जिन्हें लाइट चेन्स कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि हर चेन में फर्दर क्या प्रेजेंट है, कांस्टेंट और वेरिएबल सेगमेंट प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वेरिएबल रीजन लाइट चेन का, इसी तरह से ये वाला जो डार्क में हम देख रहे हैं ये वेरिएबल रीजन है हैवी चेन का। इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो है ये वेरिएबल कांस्टेंट रीजन है लाइट चेन का, और ये जो है ये कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन का। इसके अलावा हम देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे से एस जो है वो शो किए हुए दिखाए हुए, जिससे जो क्या शो करे, जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस, मतलब ये कि इनकी बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो शेप है, जो हम कह रहे हैं कि वाई शेप है, वो मेंटेन हुई हुई है। इस तरह से अब अगर हम कांस्टेंट रीजन की बात करें, कांस्टेंट रीजन जिसे कि क्या कहा जा सकता है, जिसे सी रीजन भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कांस्टेंट सी रीजन ऑफ हैवी चेन्स की, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वो कांस्टेंट होता है विद इन अ पर्टिकुलर इम्यूनोग्लोब्युलिन क्लास। मतलब ये कि इसकी फर्दर आगे इसको डिवाइड किया गया है क्लासेस में। और अगर क्लासेस की बात की जाए कि कितनी क्लासेस है, तो हम देखते हैं कि 5 मेजर क्लासेस हैं। वो कौन कौन सी हैं? IgM, IgG, IgA, IgD और IgE, ये क्या है, ये मेजर क्लासेस हैं। इसी तरह से अब अगर हम वेरिएबल रीजन की बात करें, तो जो वेरिएबल रीजन है उसमें हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 1 to 10, या फिर कह सकते हैं कि 130 जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके अरेंजमेंट की वजह से वो जो एंटीबॉडी है वो स्पेसिफिक होती है अपने स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। अब कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन को समझने के लिए हम साथ में एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम ये कंसिडर करें कि जो उसका कांस्टेंट रीजन या सी रीजन है, अगर हम यूं समझें कि अगर एक की बात की जाए, तो ये वाला जो रीजन है, जो हैंडल पोर्शन है डोर की का, वो कांस्टेंट रीजन है। तो आपने देखा होगा जितनी भी कीज होती हैं उनका जो ये वाला रीजन है वो सेम होता है। इसी तरह से अगर हम कंसिडर करेंगे जो बम्प्स और नॉचेस वाला रीजन है कि ये जो वेरिएबल सेगमेंट है, या फिर इस कह सकते हैं कि वी रीजन है, तो हमने देखा है कि जो डोर कीज होती हैं और हर की का जो ये रीजन है वो डिफरेंट होता है, वो स्पेसिफिक होता है अपने लॉक के लिए। तो इसी तरह से जब हम एंटीबॉडी की बात करते हैं, जब हम उसके वेरिएबल रीजन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो वेरिएबल रीजन है वो डिफरेंट होता है, वो स्पेसिफिक होता है एंटीजन के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में।